प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता गौरी पार्वती की जय, गणपति ललनमा की जय, सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहब हरेंद्रानंद भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती पर बैठे धरती माता को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में माली एक रहते थे। माली जो थे, माली फूल का खेती करते थे और फूल का माला बनाते थे, फूल बाजार में ले जाकर बेचते थे। उनका वही रोजी रोटी था। जो मालिन थी, माली और मालिन दोनों फूल का बिजनेस करते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था तो मलिनिया जो थी, भगवान भोलेनाथ के पुजारी थी, रोज पूजा पाठ करती थी। बिना पूजा पाठ किए एक को दिन वो नहीं रहती थी मलिनिया। ये जो माली थे गुरु भाई बहना, माली सुबह सुबह उठ के वो भी धूप अगरबत्ती कभी कभी कर लिया करते थे, उसके बाद अपना काम में चल जाते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था, लेकिन मलिनिया बेचारी निसंतान थी। उनका एक को संतान नहीं था, एक को बाल बच्चा नहीं था। जब बाल बच्चा नहीं था गुरु भाई बहना, तो बेचारी मलिनिया बड़ी दुखी रहती थी। रोज पूजा करने जाती थी, शंकर भगवान के पूजा करती थी और पूजा करके घर आ जाती थी। उसका सास ननद कहने लगे कि इसको से बढ़िया तो गाय रखेंगे तो एक तो गोबर देगा तो उसको जलावन होगा। ये बंझिनिया के रखने से का होगा, ये बांझ है। जो माली थे वो माँ बाप के कान में आ गए, अपना पत्नी को नहीं चाहने लगे, एकदम में नहीं चाहने लगे। पत्नी को मार पीट गाली गलौज बड़ी करने लगे। बेचारी मलिनिया बड़ी रोती थी। उसको लगता था कि हे भगवान, हम इस धरती पर आए हैं, इतना देवी देवता करते हैं, उसके बाद भी हमको भगवान एको संतान नहीं दिए हैं। गुरु भाई बहना, वो बड़ी दुखी रहती थी, इतना दुखी रहती थी कि जिसको संतान नहीं है उसी को समझ में आता है कि क्या संतान का दुख होता है। तो धीरे धीरे कुछ दिन बीत रहा था। बेचारी के एक दिन बीतता था, मलिनिया के तो लगता था कि एक बरस बीत गया। एक दिन सास ननद उसके पति सब मार पीट के उसको घर से निकाल दिए। मार पीट के उसको घर से निकाल दिए कि जाओ, तुमको कोई जरूरत नहीं है, हमको घर में नहीं रहो, तुम मेरा घर में क्या करेगी, झाड़ू बर्तन करने वाला तुम्हारा जैसा आ जाएगी। बेचारी मलिनिया सोचती है कि हे भगवान, अब तो हम न घर के हैं न घाट के हैं। वो गई मैके बेचारी के ससुराल से सब कोई निकाल दिए तो मैके गई। तो मैके में भौजाई जो थी, भौजाई माँ बाप गुजर गए थे। भौजाई जो थी, भौजाई बाहर दूरा बाढ़ रही थी। देखी तो देखती है कि फटी पुरान पहन के आई है, नहीं इसका हाथ में झोला है, नहीं बैग है, नहीं कोई थैला है,
नहीं संदेश है। से झट से अपना बच्चा को कहती है कि अरे कने गेला किया होला मोरो रे बालकवा से जल्दी से जड़ बजड़ के वाला हो मोरे बबुआ। आइल बंझिनिया दुआरी लगी गईले से धागे दिहत हमारो आंगना मोरा बबुआ। अरे धांगी देतन हमारो आंगना मोरा बबुआ। बेटवन से कह रहा है कि अरे बाबू कने गया, जल्दी से केवाड़ी लगा लो, न तो बंझिनिया आई है, धांग देगी अगना, केवाड़ी लगा लो, घुस जाएगी। बेचारी कहती है कि हे भाभी दिन भर के भूखल प्यासल है, एक रोटी दे दीजिए भाभी, हम आपको दूरा बढ़ेंगे, आपको दाई के बराबर काम करेंगे घर में, लेकिन हमको रख लीजिए, घर से मत निकालिए। भौजाई कहती है कि नहीं, तुम्हारा यहाँ माई बाप का राज नहीं है कि हम तुमको यहाँ रखेंगे, मेरे घर से चल जाओ, हम तुमको यहाँ नहीं रखेंगे। गुरु भाई बहना बेचारी कहते हैं जिसको घर भरा उसी को संसार भरा रहता है, जिसको घर नहीं भरल रहता है उसको सगरो खालिए मिलता है। घर से खाना खा के चलिएगा दीदी, चाची आप घर से खाना खा के चलिएगा तो आपको सब लोग खाना खाने के लिए पूछेंगे, लेकिन यदि किसी कारणवश आप घर से भूखा निकल गए तो आपको खाने के लिए किसी बहाना से नहीं मिलेगा। ये नहीं कि आपके पास पैसा नहीं रहेगा, आपके पास पैसा भी रहेगा, परिवार के पास भी जहाँ जाइएगा वहाँ मान सम्मान सब कुछ मिलेगा, लेकिन खाना आपको समय से नहीं मिलेगा। घर से थोड़ी सी भी खाना खा के जाइएगा तो आपको खाना माजी एकदम समय से मिल जाएगा। बहन जी देखिए, दुनिया के जो लोग हैं सब एक ही तरह हैं। ये बात नहीं कि मेरे गांव में मेरे पास मतलब अलग लोग रहते हैं, मेरे जिला जवार में आप लोग के पास बस थोड़ा सा रीति रवैया बदलता है और बाकी लोग एक ही हैं। तो गुरु भाई बना भौजाई से बड़ी गोड़ हाथ पड़ती है, गोड़ तोरा परियो भाऊजी हाथा तोरा जोड़ी आई हो, हाथा तोरा जोड़ी आई हो। अरे भूखा नंदी के रोटिया दे दा भौजी, आ भागल नंदी के ठेकाना दे दा भाऊजी। ननद जो कहती है कि भाभी हम गोड़ पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भूखल ननद के एक रोटी दे दो, बैठने के लिए जगह दे दो। लेकिन भौजाई कहती है कि मारबो का मरबो ननदो कोरे रे बाढ़निया हो, कोरे रे बाढ़निया हो। अरे जल्दी से बट तू बहोरी जाए ननदो, माई तो हर मरी गईले, बाबू तो हर मरी गईलन, बाबू तो हर मरी गईलन। अरे भाई बसेला परदेस मोरा ननदो, जेहू रोटिया हम तोरा के खिलाए बई हो, तोरा के खिलाए बई हो। अरे वही रोटी बाबू मोरा खाए तने मोरा ननदो, जे ही जागहिया हामा तोरा के बैठाए बई हो,
तोरा के बैठाए वही हो। अरे वो ही जगैया बाबू खेलत मोरा ननदो। भौजाई कहती है कि मारेंगे ना कोरे बढ़नी से कि मुंहमा सब बकुरा जाएगा। अरे जे हम तुमको खिलाएंगे ना, मेरा बेटा खाएगा और जहां पर तू बैठेगी मेरा बेटा खेलेगा। जा जा मेरा घर से निकल जाओ। बेचारी मालिन जो है आंख से आंसू ढारते रोते बिलटते निकल गई तो कहां चल गई गुरु भाई बहना? गंगा जी के घाट पर, नदी के अरार पर चल गई जहां गंगा उमड़ा हुआ था। गंगा पूरा दोनों को उमड़ल था। सावन भादों का महीना था। तो जानवे करते हैं कि सावन का महीना में बारिश होता है तो नदी में पानी उमड़वे करता है, भौरिया मारता है। ऐसे तो दीदी हम भौरिया देखते तो हमको बड़ी डर लगता है। तो भौरिया मारता है। बेचारी गई तो गंगा के घाट पर हाथ जोड़ के गंगा मैया से कह रही कि हे गंगा मैया, हाथ तोरा जोड़िए गंगा गोड़ा तोरा पारी जी, गोड़ा तोरा पारी जी। अरे हमारो कसुरवा माफ करी दिया गंगा मैया। अरे तेजी देवैया अपनो परनमा मोरा गंगा मैया। तेजी देवैया अपनो परनमा मोरा गंगा मैया। ससुरा में लोगा काहे बाजी रे मोरे नैया है, बाजी मोरा नैया। अरे नैहर में कोई ना ठेकाना मोरा गंगा मैया। अरे नैहर में भौजी ओलाहनमा मोरा गंगा मैया। एक गुरु भाई बहना गंगा माँ से प्रार्थना कर रही है। इतना ही में एगो सर्प दौड़ता आ रहा है। सर्प दौड़ल आ रहा है और इसके सामने खड़ा हो गया सर्प नाग। जब नाग खड़ा हो गया तो बेचारी कहती है कि हे नागराज मुझे डांस लीजिए, हे नाग महाराज, हे नाग देवता हमको डांस लीजिए, हम मार जाएंगे, ऐसे भी हम गंगा में डूबने जा रहे थे। तो एकदम नाग जो है वो मनुष्यों की भाषा बोलते हैं कि बताओ तुम्हें कौन दुख है जो तू ई उमरिया में गंगा में दहाने जा रही हो, गंगा में डूबने जा रही हो, क्या दुख है तुम्हारा? कहती है कि नैहर में भी सब परिवार है, ससुराल में सब परिवार है, जब मेरा संताने नहीं है, मेरा कोख का दुख से रो रहे हैं और कोख के दुख से ही हम गंगा में डूबना जाते हैं। कैसे कहती है कि ना ससुरा में भरल मोरा कुला पारी बरावाजी, कुला पारी बरावाजी। अरे नैहर में भैया भतीजवा मोरा नगा देवा, नैहर में भैया भतीजवा मोरा नगा देवा। कोखिया में नहीं हाई एको रे बालकावाजी, एको रे बालकावाजी। अरे बालका करने तेज परना मोर नागदेव। सर्प देवता से कह रही है कि हे नागदेव, बालक के कारण हम अपना प्राण तेजने जा रहे हैं। नागदेव कहते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, तुम अपना प्राण नहीं त्यागो, तुम अपना प्राण नहीं त्यागो। जाओ घर घूर के तुम्हारा संतान होगा, हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं।
एक गुरु भाई बहना, नागराज जो हैं, नागराज अपना नागिन के पास जाते हैं और नागिन से कहते हैं कि हे नागरानी, आज हम एक काम किए हैं, पता नहीं पुण्य का काम किए हैं कि पाप का, वो तो पता नहीं, लेकिन एक वो मानव जाति थी, स्त्री जाति, वो गंगा में डूबने जा रही थी, हमको देख के रहा नहीं गया, उसका वियोग जो था हमको कलेजा कपा दिया। तो हम उसको बोले कि तुम्हें संतान होगा, तो ऐसा करिए ना कि एक वो अपना बेटा उसको दे दीजिए, एक वो बेटा उसको दे दीजिएगा तो पुत्रवान हो जाएगी। तो नगिनिया कहती है कि हम काहे बेटा दे देंगे, आप ही जाइए ना, उसको बेटा बन के जन्म ले लीजिए, हम नहीं उसको बेटा देंगे, काहे बेटा देंगे, हम अपन बेटा दे देंगे। बाप रे, कोई बेटा का भी बंटवारा करता है। तो नागराज कहते हैं कि तो तू रोएगी नहीं, ठीक है, हम अपना प्राण त्याग देंगे और उसको ओद्र से जन्म ले लेंगे, लेकिन रोएगी नहीं तुम। तो नगिनिया कहती है गुस्सा में कि नहीं रोवेंगे, जाइए। नाग जो है गुरु भाई बहना महादेव के मंदिर जाते हैं, महादेव से पूजा पाठ करके ना महादेव से मनाते हैं। तो महादेव कहते हैं कि हे नाग देवता, हे नागराज, आपको आयु नहीं पूरा है, आप अपना प्राण को नहीं त्याग सकते हैं, आप यदि उस स्त्री जाति का ओद्र से भी जन्म लेंगे तो आप नागे जन्म लेंगे, आपका मनुष्य योनि नहीं मिलेगा। कहते हैं कि तो मनुष्य योनि कब मिलेगा, तो 16 साल के बाद। कहते हैं कि अच्छा ठीक है। एक गुरु भाई बहना, नागराज फिर भी अपना शरीर को त्याग करके और उसको गर्भ में धारण ले लिए, बेचारी मालिन के गर्भ में धारण ले लिए। और मलिनिया जो थी, मलिनिया का उल्टी पलटी होने लगा, अचर पचर मन करने लगा। मलिनिया घर लौट के चल गई थी अपने पति के पास। उसका पति मार थूर के कैसू करके रख ही लिए कि लोग कोई नहीं पूछा। बेचारी नौकरानी जैसन अपना घर में रह रही थी। मलिनिया क्या करती है गुरु भाई बहना, बेचारी अपना घर में रह रही है, अपना पति के साथ रहवे करती थी, इसका बच्चा होने वाला रह गया। रोज रोज ओक बक करने लगी तो सास ननद देखती है तो कहती है कि अरे नखड़िया, तुमको बच्चा होने वाला है। कहती है माँ जी हमको तो पता नहीं है कि हमको बच्चा होने वाला है, कि तबीयत खराब है, ये हमको समझ में नहीं आता है। फिर भी सास को लगा कि नहीं मेरा बहू प्रेग्नेंट है। अपना बेटा से बोली कि अरे बेटा, भगवान लगता है कि इतना दिन के बाद पुकार सुने बेटा, इसको लगता है संतान होगा। गुरु भाई बहना, उसका पति मान सम्मान देने लगे। धीरे धीरे समय बीता, तो समय बीता तो 9 महीना पूरा हो गया। और जब 9 महीना पूरा हो गया तो सांप इसका पेट में पल रहा था। इसका पेट में तो सांपे न पल रहा था। 9 महीना पूरा हुआ तो इसका दर्द शुरू हो गया, पेन होने लगा। और जब पेन होने लगा तो बेचारी सास से बोली कि हे माँ जी देखिए ना, हमको बहुत पेन हो रहा है। अरे दर्द हो रहा है तो हाँ, अच्छा लगता है कि समय तुम्हारा नजदीक आ गया है, बच्चा जन्म लेगा। वो डगरीन के बुलाई सास, डगरीन आई तो डगरीन प्रसव करवाई। और जब प्रसव करवाई तो सर्प जन्म लिया। सर्प जन्म लिया तो सास कहती है कि ये डगरीन, सर्प तो जन्म लेवे किया है, अब जो भगवान दिया वही ना इसको कोखिया में लेना पड़ा। से भगवान जे इतना दिन के बाद जन्मो दिए, एगो सर्प दिए, से ऐसा करिए एगो मोटरी में बांध दीजिए और इसको जंगल में छोड़ लाइए। डगरिनिया कहती है कि नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। बाप रे बाप, इस पर काट लेगा तब हम नहीं जाएंगे। एक गुरु भाई बहना, बेचारी जो मलिनिया जन्म दी थी वही कहती है कि ये माँ जी हम अपने से इसको जंगल में छोड़ लावेंगे।
गुरु भाई बहना, सर्प तो जरूर था लेकिन कोख का औलाद था, इसको कोख का औलाद था। बेचारी क्या करती है कि अपना आंचल में सर्प देवता के जो कोख से जन्म लिया उसको अपना आंचल में रख देती है और कहती है कि आप इसी पर बैठ जाइए, हम आपको जंगल में पहुंचा देते हैं। सांप के आंख से आंसू गिरने लगा, सांप के आंख से आंसू गिरने लगा। कहता है कि देखिए, यदि आपको रखेंगे तो हमको कोई एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसी तो मारगारी खाते हैं, और यदि हम आपको रखेंगे तो कौन मुझे स्वीकारेगा। से जहिया हम आपको लाएंगे, जहिया आप हमको बेटा बन जाइएगा। ए गुरु भाई बहना, बेचारी अपना आंचल में पल्लू में कपड़ा में लपेट के और सर्प के रख लिया, और रख के और उसके बाद कहाँ चल दिया, जंगल में। जंगल में ले जाके एगो बहुत बड़ा चट्टान था, एक कुआं था, कुआं के पास एक बहुत बड़ा चट्टान था, पत्थर था बहुत बड़ा, हजारों मन से भी ज्यादा था, बहुत ज्यादा। उसी चट्टान के पास सर्प के रख के और कहती है कि देखो बेटा, हम तुमसे प्रतिदिन मिलने आएंगे और प्रतिदिन तुमको हम दूध पिलावेंगे, और तुम कहीं जाना मत, एक बार हम आएंगे और दूध पिलाएंगे। एक गुरु भाई बहना, जो बेचारी मलिनिया थी वो रख के अपना सीना से लगा के सर्प को दूध पिला के और घर आ गई। घर आ गई, उसके बाद उसका पति को जानकारी हुआ कि मेरा जो बच्चा जन्म लिया वो मृत प्राप्त हो गया। मलिया हाय हाय करके रह गया कि ओह जे वो बच्चा जन्म लिया से मृत प्राप्त हो गया है, भगवान किस लिए दिया था, इससे बढ़िया तो निर्वंशे थे, निसंताने थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था गुरु भाई बहना, रात या दिन कखनहू भी एक बार मलिनिया रोज जाती थी जंगल में और जाके अपना सीना से दूध पिलाती थी उसको, और पिला के और लौट आती थी। धीरे धीरे जब 4 साल 5 साल के हो गया सर्प, तो ये बेचारी कटोरी में दूध लेके जाती थी और फूल के रोज गजला बनाती थी, सुंदर गजला, और सुंदर गजला बना के और चंदन और रोड़ी रोज ले जाती थी, और रोज ले जाके और नगवा के लिरार पर लगा देती थी। नगवा के जो फन होता है ऐसे ना, ये ऐसे तिरछुल टाइप जो गाय का खुड़ी टाइप रहता है, उस पे एकदम सजाती थी चंदन और रोड़ी। नगवा बड़ा सुंदर लगता था देखने में। जब हार पहना देती थी तो और अच्छा लगता था, नगवा देखने में और अच्छा लगता था। भूखा तो नाग रहता था नहीं, रोज दूध पिलाती थी, रोज नाग के हार पहना के पूजा करके और दूध पिला के आई घर आ जाती थी। चाहे बेचारी रात जाए या तो दिन जाए, रोज जाती थी। सबको लगते, बेचारी कहती थी कि भाई हम जाते हैं बाध वन में घास भूसा के लिए, अपना काम के लिए लकड़ी लाने। सब लोग वही कहते थे, भी कहती थी, कोई नहीं समझ पाया। एक दिन के बात था गुरु भाई बहना कि गौ चराने वाला गोरखिया था, गौ चरवा बहुत दिन बाद 16 साल उसको पुरने वाला था। 16 साल उसको उम्र, तो रोज बेचारी एक दिन घटाती थी कि चलो मेरा जो बेटा है नागराज मेरा 15 साल का हो गया। रोज कहती थी कि देखो बेटा, नाग तो जानते थे कि मेरा 16 साल का हो जाएंगे तो हम एक मनुष्य बन जाएंगे। रोज पूछता था कि माँ मेरा कितना दिन हुआ, तो बेटा तुमको अब 12 साल हो गया, बेटा 14 साल हो गया, 15 साल हो गया बेटा। एक दिन रोज घटा घटा के रोज पूछती थी, बताती थी। 16 साल में एक दिन बाकी था गुरु भाई बहना, एक दिन बाकी था। तो गौ चरवाहा जो था, गौ चरवाहा देखा कि अरे मलिनिया आई, और मलिनिया ढेर सारी फूल माला लगता है लेके आई, और कुछ लोटा में लेके आई, और
पथरवा के पास बैठी और उसके बाद फिर लौट के चल आई। 1-2 दिन बाकी था। अच्छा, कल जाके देखेंगे मलिनिया क्या करती है। और रोज आती है मलिनिया। गौ चरवाहवन शक करने लगा। डेर मनी गौ चरवाहा था गुरु भाई बहना, तो गौ चरवाहा उदंगड़ होते हैं। वो छुप छुप के देखने लगे तो देखते हैं कि एकदम विराट रूप वाला एक नाग निकला। एकदम भयानक रूप वाला नाग, मनुष्य का बच्चा था। भयानक रूप वाला नाग निकला। ओ मलिनिया आराम से पहले अपना बेटा को तिलक लगाई, नागराज को, और रोड़ी चंदन लगाई, और उसके बाद दूध पिलाई, और दूध पिला के और फूल के गजला उसे पहना के और गले से लगा के चिपका के कहती है कि ये बेटा अब तुमको 16 साल हो जाएगा बेटा, 1 दिन बाकी है, अब तुम 16 साल के हो जाओगे। एक गुरु भाई बहना जो मलिया था वो परदेश में था, परदेश से आया था। मलिया परदेश से आया था। गौ चरवाहवन ये बेचारी मलिनिया अपना बेटा से अखबारी मिलन करके और चल गई। जो सर्प था वो सच बता दिया था कि देखो माँ, जब 16 साल के हम हो जाएंगे तो हम घर आएंगे, तुम्हारे साथ चलेंगे माँ, और साथ रहेंगे। बेचारी का आशा लगल था कि मेरा बेटा का 16 साल होगा और मेरे साथ चलेगा। एक गुरु भाई बहना जो मलिनिया है, मलिनिया के गौ चरवाहा देख लिया से सांझ के समय में जाके मलिया के कहता है कि ए भैया, ये चाचा क्या कर रहे हैं, किधर हैं? तो क्या कह रहा है, तो परदेश से आए हैं, मिठाई उठाई खिलाइएगा। अरे यार 4 दिन आए हो गया, बोलो चलो बैठो, चाय पी लो, नाश्ता कर लो, मिठाई खा लो। लोग मस्ती मजाक में कहने लगे। उसके बाद कहते हैं कि जानते हैं, तो नहीं, क्या बात है? तो अरे बताते हैं, आपकी पत्नी एक सर्प से प्यार करती है। आप परदेश में रहते हैं ना, तो एगो जंगलवा में बड़ी मोटा सर्प है। इतना मोटा सर्प है कि उसको से जाके गला मिलती है आपको पत्नी, और मार देखी कि रोड़ी और चंदन उसको फान पर लगाई, या गलवा में साट ली उसको इतना बढ़िया से। अरे महाराज, आप जानते हैं आपका पत्नी आपसे प्यार नहीं करती है, का बाल बच्चा होगा? ये तो सर्पे के रानी बन के रह रही है। मलिया कुछ नहीं बोला, अपना मन में लगा लिया कि अच्छा कल जाएगी तो इसके पीछे पीछे हम जाएंगे, कल जाएगी तो हम पीछे पीछे जाएंगे। गुरु भाई बहना, ये मलिया एगो बड़ी सुंदर तेगा पजा लिया, और मलिनिया बेचारी फूल माला ले ली और दूध ले ली और घर से निकल गई। घर से निकाल गई तो मलिया पीछे पीछे जा रहा है, मलिनिया को पता नहीं। मलिया मलिनिया दोनों जंगल में पहुंच गए। मलिनिया दूसरा रास्ता से, मलिया दूसरा रास्ता से। मलिनिया जो है दीदी काकी की वही चट्टान के पास गई और प्यार से कहती है कि आजा मेरे प्यारे बेटा, आजा मेरा राज दुलारा। अरे आज तो तुम्हें 16 साल पूरा हो जाएगा बेटा, आज तुम 16 बरस के हो जाओगे। अरे बेटा, तुम्हें कुछ पता है, हम तुमसे छुपा दिए थे। मलिया जो है गुरु भाई वहना सब सुन रहे हैं, पत्थर से चट्टान से योत होके सब सुन रहे हैं। मलिया तेगा अपना एकदम रबा रब रख ले हैं कि आज हम अपना पत्नी को भी काट देंगे और इस सर्पों के काट देंगे। मलिया जो है एकदम पूरा कचुआ रहे हैं। मलिनिया जो है कहती है कि मेरे प्यारे बेटा, अरे बेटा निकल जाओ। सर्प निकला हंसता हुआ, एकदम फन जीभ निकालते, फन छोड़ के, और आके अपना माता के गले में लपट गया। क्या खुशी लेकर आई हो माँ? अरे बेटा, तुम्हारे पिताजी परदेश में रहते थे, हम तुमसे बताए थे ना? हाँ माँ, तू तो बताई थी। बेटा, तुम्हारे पिताजी का आए हुए 4 दिन हो गया बेटा। तुम्हारे पिताजी परदेश से आ गए, पूरे 1 साल पर आए हैं बेटा।
माँ पिताजी आए हैं? तो हाँ। माँ पिताजी से मुझे नहीं मिलवाओगी? मिलवाएंगे बेटा। पिताजी को तो तुमको पता नहीं है बेटा कि तुम जिंदा हो। पिताजी से हम नहीं बताए थे और तुम्हारा दादी डगरीन कोई नहीं बताए थे कि मेरा उधर से सर्प पैदा लिया है। नहीं बताए थे बेटा। जानते हो तुम्हारे पिताजी आज तक नहीं जानते हैं। हम 16 बरस आज शाम के हो जाएगा बेटा। शाम में तू जन्म लिया था, 16 बरस हो जाएगा सांझ का। और बेटा हम किसी से नहीं बताए हैं। ए बेटा जी कर रहा है बेटा कि हम नहीं जाएं घर। क्यों माँ? मेरे पिताजी डांटेंगे, मेरे पास रह जाओगी तो। नहीं बेटा, हमको जाने का मन नहीं कर रहा है, हम नहीं जाएंगे बेटा। गुरु भाई बहना, जो माँ है वो अपना बेटा के नाग के गले में लिपटाई और जो नाग है गला में सट गया। और माली जो है, माली तेगा मारने के लिए दोनों माए बेटा के एक ही खंड में 2-4 टुकड़ा करने के लिए सोच लिए। इतना ही में गुरु भाई बहना देखिए होनी शंकर भगवान जो है भोलेनाथ प्रचंड हो गए। अपने भक्त को निराश कैसे कर देते, अपने भक्त को उदास कैसे कर देते, कैसे मरने देते, कैसे कटने देते। भला सर्प देवता तो उनकी नाग जो है गले का हार है। विष पीने वाले भगवान भोलेनाथ हैं, जो विष के घड़ा उनके कंठ में रखा हुआ है। कैसे वो अपने भक्त को मरने देते। गुरु भाई बहना तेगा पकड़ के पूरे बड़े प्रेम से शंकर भगवान जो कहते हैं हर हर महादेव। गुरु भाई बहना सबको एक बार प्रेम से बोलिए, हाथ उठा के हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव करके उसका तेगा रोक लिए। जो माली है बाबा के कहते हैं कि बाबा ये क्या अनर्थ कर दिए, मेरा तेगा क्यों रोक लिए। कहते हैं कि पुत्र तुम नहीं जानते हो, जिसे तुम मारने जा रहे हो वो तुम्हारा पत्नी का सबसे बड़ा संपत्ति और प्रॉपर्टी है, प्यार है। वो उसका कलेजे का टुकड़ा है, तुम्हारा भी। शंकर भगवान कहते हैं कि वो तुम्हारा कलेजे का टुकड़ा है और तुम्हारा बेटा है। यही सर्प ने तुम्हारा पत्नी का ओद्र से जन्म लिया था। तुम्हारे माता, तुम्हारा पत्नी पूरे गांव मोहल्ला में अपना नौहसी करने के बचने के लिए बोली थी कि मृत बच्चा प्राप्त हुआ है, लेकिन यही सर्प जन्म लिया था। क्योंकि तू जन्मों जन्मांतर तक निसंतान है। तुम्हारा पत्नी मां बन सकती थी, लेकिन तुम पिता नहीं बन सकता था। और यही सर्प का देन है कि आज तू पिता भी बन गया। तुम्हारा भाग्य में कोई संतान नहीं है। वो जो माली है वो कहते हैं कि कैसे, तो पिछला जन्म में एक डाकू लुटेरा तुम था और इस जन्म में रोज फूल तुम तोड़ते हो, लेकिन एक फूल गिरने नहीं देते हो। एक फूल तू भगवान के नहीं चढ़ाते हो, फूल बेचने जाते हो, लेकिन भगवान के एक फूल नहीं चढ़ाते हो। सीधा तुम्हारा सोच है कि एक फूल यदि भगवान के शरण में चढ़ा देंगे तो मेरा एक पैसा कम जाएगा। पैसा देखते हो, लेकिन भगवान का भक्ति भजन पूजा पाठ कुछ नहीं देखते हो। तो तुम्हारा पाप उतना ही कि उतना ही है, इसलिए तुम्हारा भाग में कोई संतान नहीं था। लेकिन नाग देवता के भाग है कि तुम्हारा भाग में संतान है। गुरु भाई बहना, जो माली है वो अपने पत्नी को कलेजे से लगा के, सीने से लगा के कहते हैं कि हे प्राण प्रिय, हम नहीं जानते थे कि एक सर्प के भी तू जन्म देकर और उसे जंगल में रोज दूध पिलाने जाती हो। आज हम इसे घर ले जाएंगे। गुरु भाई बहना, सर्प को बेचारा माली स्वीकार लिए अपना बेटा, और बेटा स्वीकार के और बड़े प्रेम से अपना गोद में बैठा लिए उसको। सर्प जो है गेड़री मार के उनका गोद में ऐसे बैठ गए
और ये बेचारा अपना लेकर जा रहे हैं। लोग जो देख रहा है करा अरे बाप रे, वो मलिया बड़का को सांप लेके आ रहा है, गेड़ुरी मार ले सप्पा फन छोड़ ले है, गेड़ुरी मार ले फन छोड़ ले है। अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ा सांप है। लोग देख देख के भाग रहे हैं। गुरु भाई बहना अपने घर ही ले गए। माँ देखी बेचारी मलिनिया बूढ़ी हो गई थी, सास मलिया के माँ कहती है कि बेटा इतना दिन से ही जिंदे था, इसको लाया है। तो हाँ माँ, तुम नहीं जानती हो माँ, आज इसको 16 साल पूरने वाला है। अब आज हम सच्चाई जान गए माँ। तुम लोग भी कहती थी कि बेटा तुम्हारा पत्नी रोज जंगल में जाती है, जंगल में जाती है, लेकिन हमको नहीं पता था कि मेरा पत्नी जंगल में क्यों जाती है। हमको नहीं पता था। बहुत बार कोशिश किए लेकिन हमको कुछ गलत समझ में नहीं आया था, घूर के चल आते थे। लेकिन आज हम हकीकत और सच्चाई देखे माँ, तो हम इसको घर ले आए। गुरु भाई बहना जो बुढ़िया थी वो भी बेचारी अपना एक्सेप्ट कर ली। बेटा हम लोगों के जानने के लिए, न जानने के चलते हम जंगल में इसको छुड़वा दिए थे। बेटा लोग हंसता, लोग नौहंसी करता, कहता है कि ठीक है। जो नाग है गुरु भाई बहना शंकर भगवान से कहता है कि हे भोलेनाथ, गरीब के घर में तो हम जन्म लेवे किए हैं, अब नाग तो है ये हैं, लेकिन जब मनुष्य हो जाएंगे तो आप दर्शन नहीं दीजिएगा, इसीलिए हमको आपसे कुछ वरदान चाहिए। हम ये गरीब घर में ऐसे कैसे रहेंगे, ईटा बालू ढोते रहेंगे। हमको पिताजी जो हैं, जो देश प्रदेश में रहते हैं, तो वैसी देश प्रदेश में रहेंगे। हमको कुछ ऐसा शक्ति दीजिए कि जिसमें हम रहने और खाने का व्यवस्था अच्छा से कर लें। गुरु भाई बहना नागराज के जो शंकर भगवान हैं वो दर्शन देके एक पोटली दिए कि लो बेटा, अब 2 से 4 घंटा में तुम्हारा मनुष्य तन में ये तन बदल जाएगा। आई पोटली से जो चाहेगा वो निकालेगा। नागराज जो है गुरु भाई बहना वो पोटली रख लिए और उसके बाद अपने माँ से नागराज कहते हैं कि माँ एक घी का दीपक जला दो और सब कोई सो जाओ, मेरे पास से सब हट जाओ। सब कोई हट गए गुरु भाई बहना। नाग जो हैं अचानक पूरा कस के, मतलब उनके शरीर में अजीब सा लगने लगा और धीरे 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 उनका शरीर जो है मानव तन में बदल गया। जब धीरे 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 4 से 6 घंटा 10 घंटा लगा उनको मानव बनने में, एकदम 16 वर्ष के सुंदर राजकुमार बन गए। मलिया सुंदर राजकुमार, सुंदर पुत्र एकदम बन गए। उसके बाद माँ के पास जाते हैं कि माँ हम तुम्हारा बेटा है। बेचारी मलिनिया अपना बेटा को गले लगाती है, मलिया भी गले लगाते हैं। सवेरे हुआ तो सारा लोग कहने लगे कि भाई मलिया के बाल बच्चा नहीं था तो मलिया के यहाँ एगो बेटा कहाँ से आ गया। मलिया अपना सच्चाई मलिनिया सबसे बताई, सबको सुने और बड़ा तारीफ ही किए, बहुत तारीफ किए कि चलो मलिनिया इतना शक्तिशाली थी, इतना इसमें हिम्मत था कि नाग देवता के रोज दूध पिला के पोस पाल के और बड़ा करके एक दिन बेटा के रूप में अपना घर में ले आई। जो ये सर्प से मनुष्य बना गुरु भाई बहना, इसके पास तो भगवान भोलेनाथ थैली दे दिए, इसको माता पिता शंकर नाम रख दिए। शंकर जो था, शंकर का थैली मिल गया गुरु भाई बहना। शंकर उस थैली में से रुपया पैसा निकालता था, इस्तेमाल करता था, अपना मम्मी पापा के भी देता था कि माँ पिताजी जाइए बाजार से ही ले आइए, घर द्वार बना लीजिए, बिजनेस कर लीजिए। धीरे धीरे समय बीतने पर शादी ब्याह भी हो गया और सुखी जीवन बिताए, एकदम हंसता खेलता परिवार। और इतना तेज बुद्धिवान वो शंकर निकला कि गांव का लोग उनके पास जाते थे इंसाफ कराने के लिए और सलाह लेने के लिए। तो देखिए गुरु भाई बना, किसी को हंसना नहीं चाहिए, हंसे घर बसता है। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।